मार्कअप पे सबसे पहले हम मार्कअप में जाके मार्कर डिफिनीशन को देखते हैं। यहाँ पे ये 54 इंच का है, 137 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ। अब जैसे मेरा पहले से है, इसको मैं क्लिक करके ऐसे और यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। अब जैसे इस पर करना हो तो इसको अप्लाई करूँगा। मुझे 137 वाला चाहिए, अप्लाई कर दिया। यहाँ से मुझे सेल्फ चाहिए तो सेल्फ को ऐड कर देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको चाहिए यदि तो ये 5 सेंटीमीटर मैं कर देता हूँ। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये मेरा लेयर का आ गया। अब मैं यहाँ से करके एक मैं ये मेन शर्ट का पैटर्न है, इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइल नंबर में लिख देता हूँ। यदि पहले से उसमें लिखे रहेंगे तो नहीं आएगा, ये लिखने का ऑटोमेटिक आ जाएगा मेन शर्ट। और मैं यहाँ से सेल्फ का मैं लेके इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पीस इन्फॉर्मेशन में आता हूँ, कौन सा मेरे को साइज़ चाहिए। साइज़ इन्फॉर्मेशन में तो ये मैं स्मॉल और एक्सेल ले लेता हूँ। और पीस इन्फॉर्मेशन में जिसमें मेरा नहीं है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। और हम एक बार ज़रूर देख लेंगे, पहले ही जैसे कि मैंने बताया आपको, ये कट जितना होगा वो क्वांटिटी में सेम होना चाहिए। कट 1 है तो ये क्वांटिटी भी 1 होनी चाहिए, और कट यहाँ 4 है तो क्वांटिटी भी 4 होना चाहिए। यदि पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं मार्कर का, तो आप जाकर प्लीज़ देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से हमारा ये मटेरियल सेल्फ हो गया, और ये हमारा 1 वे है कि 2 वे है। कट 2 में अप डाउन होता है, बाकी में नन होता है, 3 में या 1 में। तो ये मेरा जो है एक 2 वे 1 वे, तो यहाँ से मैं अभी 1 वे ले लेता हूँ। और 1 वे लेने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके कर दिया। अब फ्रेंड यहाँ पे हम चेक को मैच करेंगे। जैसे सामने हमारा फ्रंट है तो हम फ्रंट को जवाबी बनाएंगे। जैसे हमारा कहीं से भी रहेगा, यदि हमारा फ्रंट ये है तो हम इसको जवाबी रखेंगे। जैसे कि इस तरीके से मैं फ्रंट को ऐसे मैं जवाबी रखूँगा। तो इसको जवाबी करने के लिए इसको मैंने दोनों ऐसे सामने रख के इसको सेलेक्ट कर लिया और ग्रुपिंग में जाके क्लस्टर पीस पे क्लिक कर दिया और विथ कंप्रेशन यस कर दिया टू ऑल साइज। उसके बाद से यहाँ से इसको भी लेकर के और क्लस्टर पीस कर दिया। उसके बाद हमारा बाजू होता है, बाजू को भी मैं लेता हूँ और सेम ये इस तरीके से लेके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और ग्रुपिंग क्लस्टर पीस यहाँ पे कर रहा ऑल अदर साइज टू मैं यस कर देता हूँ। एक बार देखते हैं कि इसमें होता है कि नहीं। बाजू का दूसरे साइज का मैं नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं होता है या नहीं। और हमें इसको यदि बफर डालना है हमको तो यहाँ से जा कर के और ये 0.25 का करके यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं और ये ओके कर देते हैं। और यहाँ से मैं इसको नेस्टेज कर दिया। কিভাবে সম্ভব অ্যাপের মাধ্যমে ফিল্টার চাকরি খুঁজে পাবেন চলুন দেখে নিন। আপনার প্রত্যাশিত বেতন সিলেক্ট করুন আপনার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী। কি ধরনের চাকরি খুঁজছেন, ফুল টাইম, পার্ট টাইম নাকি চুক্তি ভিত্তিক সেটি সিলেক্ট করুন। আপনি কোন শিফটে কাজ করতে চাচ্ছেন, ডে শিফট নাকি নাইট শিফট সেটি সিলেক্ট করুন। আপনার জন্য উপযুক্ত চাকরি आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड मैं इसको रोक लेता हूँ नेस्टेज को कि ये टाइम लेगा। हमारा करीब 2 या 3 मिनट सेट है तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको रोक लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने रोक लिया। मैंने इसको और इसको तो मैंने क्लस्टर पीस किया था, इसमें सिर्फ एक ही किया था। मतलब ये आप समझ गए होंगे कि ये दोनों ही
एक को करूँगा और ऑल साइज पूछता है, मतलब ये दोनों को कर लेगा। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये जहाँ भी जाएगा एक बराबर दोनों जाएगा, तो ये आप इस तरीके से जवाबी ये रखेंगे तो ये आपको चेक होगा या कुछ भी होगा, ये जवाबी आएगा तो मिल जाएगा आराम से। यही सेम इसको मैं देखूं तो ये 2 वे में भी सेम आ जाएगा। मैं इसको ऑर्डर में जाता हूं और यहाँ से पीस इन्फॉर्मेशन में जा कर के एक को 2 वे करता हूं और ये इक्वल ऑल कर देता हूं और ओके कर दिया और दोबारा से मैं इसको नेस्टेज कर देता हूं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसको मैं एक बार स्टॉप करके आपको दिखा दूं। आप जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, देखिए ये अब इसमें ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक बार इसको फाइंड करते हैं कि कहाँ से ये हो रहा है। मैं इसको ग्रुपिंग में जाके अनफिक्स ऑल कर देता हूँ, फिर ये मैं साइड इसको कर दूंगा। क्लस्टर पीस करने के बाद मैंने बफर दिया था, इसके बाद से ये दिक्कत कर रहा था, तो आपके साथ भी कभी हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। और इसको मैं फिर से ग्रुपिंग में जाके क्लस्टर पीस कर देता हूँ और यहाँ भी मैं सेम वही करता हूँ, यहाँ से जा कर के और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ग्रुपिंग में जाके क्लस्टर पीस कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको मैं नेस्टेज कर रहा हूँ। देखिए ये 2 वे लग रहा है मार्कर, बट ये जवाबी ही रह रहा है, जहाँ भी जा रहा है ये देखिए जवाबी ही रह रहा है। तो इसको मैं रोक लेता हूँ। ये देखिए आपका बिल्कुल ये मैच कर गया। अब हम देखते हैं स्ट्राइप का। स्ट्राइप को किस तरीके से मैच करते हैं। तो स्ट्राइप को मैच करने के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ पीडीएस में। ग्रिड एंड स्ट्राइप, पहले हम व्यू में जाएंगे, उसके बाद ग्रिड एंड स्ट्राइप में जा कर के यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ये हम डाल देंगे। तो अभी यहाँ पे 10 हॉरिजॉन्टल और 10 में ये मेरा लगा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो है सबसे पहले हमारा वहाँ सेंटीमीटर में है, तो मैं यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में पहले चेंज करता हूँ ताकि अच्छे से मैच कर सके। तो यहाँ पर मेन पे गए, वर्किंग यूनिट में जा कर के और इसको मैं सेंटीमीटर में ओके कर देता हूँ। और यहाँ से जाके ग्रिड एंड स्ट्राइप में ये मैं करता हूँ 10 और बाई 10, ये मैंने ओके कर दिया। और यहाँ पे देखिए वेस्ट लाइन पे मैंने एक नोच लगा रखा है, इसको मैं जा कर के और पीस में जा कर के यहाँ पे फैब्रिक एंड स्ट्राइप में गया और रिलेटेड टू पीस स्ट्राइप। ये मैं जब इस तरीके से करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये आया और ये बाई एक्स कर दिया और ये ओके कर देता हूँ। ऐसे ही ये फ्रंट पीस पे मैंने किया और ये स्ट्राइप पे, और मैं इस पे करता हूँ ये देखिए यहाँ पे आया ये, और इसको बाई एक्स करके और ये ओके कर दिया। ऐसे ही इसको भी मैं ले लेता हूँ और यहाँ से ये स्ट्राइप एंड रिलेटेड ये करके और ये बाई एक्स में मैं करके और ये ओके कर दिया। अब मैं यहाँ से ये सेव कर देता हूँ और ये करके यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। अब मार्कर में यहाँ पे आता हूँ और आके ओपन स्टाइल में जा कर के यहाँ पे अपडेट करने के लिए इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद ये अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, ये हो गया मेरा ग्रुपिंग मार्कर फैब्रिक एंड स्ट्राइप।
स्ट्राइप डिफिनीशन में मैं जा कर के और यहाँ करता हूँ 10 और ये करता हूँ 10। ओके करता हूँ और व्यू में जाकर मैं स्ट्राइप लाइन पे क्लिक करता हूँ। ये स्ट्राइप लाइन मेरा ये दिखने लगा। इस पे मैं क्लिक करके पीस पे और यहाँ से करके और मैं इसको क्या करता हूँ, करके और मैं इसको यस करके और ये 0 देखिए ये मेरा ये भी 0 और ये भी 0 पे आ गया। अब देखता हूँ इसकी मैं, देखिए इस तरीके से मैंने इस पर क्लिक करके और वहाँ से मैंने सेट कर दिया था, ये 0 में कर दिया और ओके कर दिया। देखिए ये हो गया मेरा मार्कर क्लियर है। अब मैं इसको ये मैं 2 उतार दिया यहाँ पे और इसको मैं लगाता हूँ तो ये छोटे वाले के साथ ये बड़े वाले को लगा देता हूँ एक स्मॉल के साथ। तो ये देखिए ये यहाँ से इतना लाइन से हट के आ रहा है या ये नीचे मान के चलिए नीचे टच हो रहा है तो इसमें नीचे टच है और ये इस तरीके से ये मेरा हो गया। और दूसरा जो है हमारा ये स्लीव का है तो स्लीव का इस तरीके से हमारा आ जाएगा। स्लीव भी जो हमारा है यहाँ टच हो रहा है और ये यहाँ टच हो रहा है। इस तरीके से जब हमारा जो जवाबी है ये मैंने लगा दिया स्ट्राइप के हिसाब से। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि ये मैं नेस्टिंग में आता हूँ और यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ तो जो और पार्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ आकर के ये लग जाएंगे हमारे। देखिए ऑटोमेटिक ये अपने आकर के लग गए। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप स्ट्राइप को मैच कर सकते हैं। ये देख लीजिए बिल्कुल आपको जहाँ भी जो स्ट्राइप चाहिए यहाँ और उसके बाद से ये देखिए इसको मैं अलग अलग लगाया हूँ फिर भी ये स्ट्राइप यहाँ पे है तो इतना ही गैप से ये आया है और ये जितने गैप पे है उतना ही गैप पे यहाँ पे आया है। यदि नीचे से टच हुआ है तो ये नीचे से टच हुआ है। ये यहाँ पे देखिए देख रहे होंगे आप यहाँ पे ये टच है तो ये इसी से ये ले रखा है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से स्ट्राइप का ये काम करता है। अब हम इसको सबको मैं अनग्रुप कर देता हूँ। यह है अनफिक्स ऑल। यहाँ से मैं क्लिक करके इसे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको भी रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए यह मान के चलिए अब ये मेरा है, इसको मुझे ब्लॉक देना है तो इसको मैंने स्ट्राइप को पहले स्ट्राइप लाइन का व्यू हटा देता हूँ। देखिए इस तरीके से। अब ये मेरा है, इसको ब्लॉक फ्यूजिंग बनाना है तो इसको ग्रुप में जा कर के ब्लॉक फ्यूज ऑप्टिमाइज, ये है ऑप्टिमम ब्लॉक फ्यूज। ऑप्टिमम ब्लॉक फ्यूज बनाने से ये चारों तरफ इसके जितना मैं यहाँ डाल दूँगा 1 सेंटीमीटर डाल दिया तो ये 1 सेंटीमीटर का ये चारों तरफ ये आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब इस पर क्लिक करके यदि मैं नेस्टिंग पे जाऊँ और ये ग्रुपिंग पे जाऊँ और इस पे जाऊँ तो यहाँ पे अब हमें चेंज ब्लॉक फ्यूज गैप का आ रहा है तो यहाँ पे मैं यदि 3 सेंटीमीटर कर दूँ तो ये 3 सेंटीमीटर के हिसाब से चारों तरफ ये मार्जिंग आ जाए। ये आपको बफर जैसे आ जाएगा, ये ब्लॉक बन जाएगा। ये प्रिंट निकालेंगे तो ये ब्लॉक बना हुआ निकलेगा। तो ये ग्रुपिंग करके और इसको मैं रिशेप ब्लॉक फ्यूज में कर दूँ
अराउंड की जगह यदि मैं सिर्फ लेफ़्ट चाहूँ, राइट चाहूँ, तो ये आप जैसे डाउन लेफ़्ट करना है, अप्लाई किया, ये मैं 1 सेंटीमीटर ये करके ओके करता हूँ, तो ये देखिए एक्स्ट्रा और बढ़ गया। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज फ्यूज गैप का ये है, मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल ही ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से ख़त्म हो गया। इसको मैं साइड कर दूँ। ये पॉकेट का चाहिए या स्लीव का मैं लेता हूँ, ये स्लीव का मैं लेता हूँ और इसको ग्रुप फ्यूजिंग करके यहाँ से और ऑप्टिमम रेक्टेंगुलर करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर लूँगा, तो इसको किस तरीके से ये पूरा रेक्टेंगुलर ले लेगा। ये देखिए इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर ये बना लेगा, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। और दूसरा जो है हमारा और इसमें फ्यूजिंग का है, जो फ्यूज का है ये मेरा ग्रुपिंग में ही है। ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया दोनों को। और ब्लॉक फ्यूज, ये मैं यदि करूँ रेक्टेंगुलर ब्लॉक फ्यूज, तो ये जिस शेप में रहेगा उसको उसी शेप में ले लेगा। ये जैसे देखिए ये मैं 1 सेंटीमीटर उसको रहने देता हूँ, तो मैं ओके करूँगा, तो देखिए इस तरीके से ये मुझे ये रेक्टेंगुलर दोनों को आपस में ये ले लेगा। तो इस तरीके से ब्लॉक फ्यूज का यूज करते हैं। हम दूसरे मैं यदि देखूं तो अब जैसे कि यहाँ से और यहाँ यदि मैं इस तरीके से लगा रखा हूँ आगे पीछे, और इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाकर ब्लॉक फ्यूज में जाऊँ, और यह 3D ब्लॉक फ्यूजिंग, इसको मैं यदि क्लिक करता हूँ तो जिस जैसे है वहीं से वो शेप बना देगा। एक मैं ले लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से जिस शेप में था वहीं से ये ब्लॉक बना लेगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से सब काम करता है। अब मैं इसको मार्कर को ये क्लियर मार्कर कर देता हूँ। ये इस तरीके से हो गया मेरा क्लियर मार्कर। देखिए अनफिक्स मैं कर दिया, सारा ही अनफिक्स हो गया यह। और हम देखते हैं यहाँ पे हम फैब्रिक यदि लाना हो तो किस तरीके से लाएंगे। फैब्रिक को मैं यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके फैब्रिक पे हम क्लिक किए हैं, लोड फैब्रिक। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से ये मैं रख लिया। ये मेन फैब्रिक इसका ये है, सेल्फ फैब्रिक मैंने ये ऐड किया है। आप इस तरीके से देख रहे हैं, ओके कर दिया इसको। यहाँ से ये मार्कर बैकग्राउंड में जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्ट्राइप ये दिखने लगेगा। अब यहाँ से 2 तरीके, इसमें और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एज ए मार्कर बैकग्राउंड फिल सिलेक्टेड पीस, मैंने यदि इस पे करके ओके करता हूँ तो जिस पार्ट पे ये क्लिक करूँगा सिर्फ उसी में ये प्रिंट मेरा दिखेगा। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा ये है फिल ऑल पीस ऑन मार्कर, जितने भी पीस मार्कर में है वो सब में ये फिल किया हुआ दिखेगा। तो ये इस तरीके से अब मैं जितना भी यहाँ पे उतार दूँ ये सब में दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से ये। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये डिस्प्ले डिफरेंस फैब्रिक, ये मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स आप जैसे कि ये देख रहे हैं इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। फ्रेंड आज के लिए मार्कर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। লাইফ বয় লেমন ফ্রেশ দেয় দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে সুরক্ষা আর তোমাকে রাখে ফ্রেশ 12 ঘন্টা পর্যন্ত। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं बताऊँगा आपको मार्कर के ऊपर, मार्कर कैसे लगाते हैं और सब जो भी इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या ग्रेन रखनी होती है, ग्रेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्कर होता क्या है और किस यूज में क्या काम आता है इसका।
ये जो होता है मार्कर जो हम लगाते हैं, जो हमारे नए यूज़र हैं, जो नए सीखने वाले हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि मार्कर का हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। आप जिस भी गारमेंट की कॉस्टिंग निकालनी है तो उसके पहले सबसे पहले उसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, मार्कर सेट करना पड़ेगा, जिससे एवरेज मार्कर लगाएंगे हम, जिससे कि एवरेज निकल के आएगी। तो उस एवरेज से कॉस्टिंग आपकी लगेगी कि कितने मीटर फैब्रिक यूज हुआ है, कितना मीटर नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्कर आपको लगाने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जिस भी पीस का, जैसे मान लीजिए मैंने ये पैटर्न खोला हुआ है, मुझे इसकी एवरेज लगानी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी सारी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो डिटेल होती है, वो सारी चीज़ें चेक करेंगे हम लोग। जैसे पार्ट की इन्फॉर्मेशन, जैसे बैक है, कट 1 है तो कट 1, मटेरियल अगर डाल दोगे आप, जैसे मान लीजिए मैंने सेल्फ डाल दिया, ये सेल्फ डाल दिया इसमें, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें का आपको ध्यान रखना है कि मटेरियल का नाम होना चाहिए प्रॉपर, कट होना चाहिए, ठीक है। ये सेल्फ हो रहा है तो मैं अभी इनको सबको सेल्फ ही कर लेता हूँ। ये कई बार होता है आपको फैब्रिक मिला होता है तो वहाँ पे आपको वो फैब्रिक का नाम डालना है, ठीक है दोस्तों। कट 1 रहेगा, कट 2 रहेगा, ये सारी चीज़ों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें इसमें फिल कर दी है, मैंने फाइल सेव कर दी है। अब हम खोलेंगे मार्कर। तो ये मैंने ऑप्टीटेक्स मार्क 17 खोला हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें 2-3 टूल हैं जो इनका मेन यूज होता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है सबसे पहले मार्कर डेफिनेशन। इसके लिए आप चाहो तो इस पे मार्कर में जाके मार्कर डेफिनेशन, जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल M, क्लिक करोगे, इस तरीके की विंडो खुल जाएगी। मार्कर लगाने पहले सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम फैब्रिक बिछाते हैं लेयर, तो एक तरीके समझ लीजिए फैब्रिक की लेयर लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये होता है विड्थ। तो आपको कपड़े की विड्थ क्या मिली हुई है, ठीक है। फैब्रिक की विड्थ जैसे मान लीजिए आपको 40 होती है, 44 होती है, जितनी भी विड्थ है। सेल्वेज टू सेल्वेज की दोनों तरफ किनारी सेल्वेज जो होती है, जो एज होता है उसका फैब्रिक का, वो एज हम छोड़ के मार्कर लगाते हैं, यानी कि हाफ इन दोनों तरफ से हम माइनस करके, अगर मान लो सेल्वेज टू सेल्वेज आपकी, इसको सेल्वेज बोलते हैं, सेल्वेज टू सेल्वेज आपकी फैब्रिक की विड्थ 42 है, तो हम मार्कर लगाएंगे 41 पे, ठीक है। मान लीजिए फैब्रिक की विड्थ 42 है तो मैं मार्कर लगाऊंगा 41 पे। अब 41 पे क्या, ये मार्कर हमेशा सेंटीमीटर में होता है, मार्कर जो भी हम, क्योंकि एवरेज हम सेंटीमीटर में देनी होती है। तो अब हमें क्या करेंगे, इंच 41 है तो 41 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, 1 इंच होता है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए हम 42 था, 40 इंच पे 41 इंच पे लगा रहे हैं, तो 41 इंटू 2.54, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.54 से आपको गुणा कर देना है। ये आपकी 41 इंच हो गई, 104.14। यहाँ पे हम ये 0.14 ये हमने फैब्रिक की विड्थ डाल दी। अब लेंथ तो हम कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमारा क्या होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारी जो टेबल है, आप टेबल के हिसाब से आप लेयर लगाते हो, तो अभी इसमें हम कितना भी डाल देते हैं, लेकिन मार्कर जो आप लगाओगे 5 मीटर 7 मीटर, लास्ट 7 मीटर से ज़्यादा, 5 मीटर बहुत नॉर्मली होता है, क्योंकि टेबल इतनी लंबी कहीं पर होती नहीं है। एक्सपोर्ट हाउसेज में ज़्यादा लंबी टेबल मिल जाती हैं, तो आप 7 मीटर तक लेयर लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी लेंथ हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ये मैंने ओके कर दिया, ठीक है। ये हमारा अब फैब्रिक की लेयर बन गई लंबाई, और ये विड्थ भी आ गई कपड़े की, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये ओपन स्टाइल, जिसकी शॉर्ट की है Shift+O।
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा ओपन आ गया ऑर्डर स्टाइल। ये इसमें हम फाइल का नाम, ये फाइल आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे 3 डॉट पे, ये क्लिक किया, फाइल उठाएंगे जहाँ पे भी आपकी फाइल सेव हो रखी है। मान लीजिए मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है ग्रेडिंग के नाम से, तो मैं इस पर ओके करूँगा। अब देखो ऑप्टीटेक्स्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका पैटर्न खुला हुआ है, पीडीएफ फाइल खुली हुई है, ये जब तक आपकी पीडीएफ फाइल खुली रहेगी तब तक ये मार्कर अपने आपका ओपन नहीं होगा। यहाँ पे शो भी कर रहा है दिस फाइल इज ओपन इन अनदर लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी ओपन, प्लीज क्लोज द फाइल एंड ट्राई अगेन। तो ये बोल रहा है आप पहले आपको डिजाइन फाइल को आपको बंद करना है, ये जो पैटर्न खुला हुआ है पीडीएफ में, उसके बाद ही आपका मार्कर में खुलेगा ये। तो ये चीज़ें सिर्फ ऑप्टीटेक्स्ट में है, टूकाटेक में नहीं है ये चीज़। तो इसको मैं बंद करूँगा। अब हम इसको फिर से यहाँ पे लोड पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपकी मार्कर की विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये सबसे पहले साइजेज आ गए, आपको साइज लगा लेने हैं। साइज होता है, एक होता है आपका साइज एंड रेशो, आपको साइज रेशो मिला हुआ है तो आपको साइज रेशो के हिसाब से मार्कर लगाना है। साइज रेशो होता क्या है, वो होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी पीस की। साइज रेशो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरे 6 साइज हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल एंड डबल एक्सल। ठीक है दोस्तों, अब इनमें हम क्या रखेंगे कि जैसे ये होता है पीस की क्वांटिटी, नंबर ऑफ पीस किस साइज में कितने हैं, तो उसी हिसाब से आपको मार्कर लगाना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल में मान लीजिए आपके 10 पीस बनेंगे, मीडियम में स्मॉल में आपके बनेंगे 15 पीस। ठीक है, इसी तरीके से आपका मीडियम में बनेंगे फिर आपके मान लीजिए 10 पीस मीडियम में बन रहे हैं, लार्ज में मान लीजिए आपके 20 पीस बनेंगे और 20 पीस बनेंगे आपके एक्सल में, डबल एक्सल में मान लीजिए आपके बड़ा साइज है तो 10 पीस बनेंगे। ठीक है, अब इसका यहाँ से रेशो निकलता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जितनी भी आपके सेम चीज़ है, साइज है, जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा स्मॉल और आपका मीडियम और 3XL, इसमें आपका एक रेशो बने आ गया, यानी कि सेम क्वांटिटी है। तो यानी कि आपका ये जो मार्कर एक मार्कर लगेगा आपका इसमें से एक्स्ट्रा स्मॉल का और आपका मीडियम का एंड 2XL का, ये हो गया, इसका एक मार्कर लगेगा। उसके बाद जो 20 पीस हैं इसमें, जैसे आपका लार्ज में और एक्सल में 20 पीस हैं तो उसका एक मार्कर लगेगा, लार्ज एंड एक्सल का, इन दो का एक अलग मार्कर लगेगा। स्मॉल साइज में 15 पीस हैं, ये किसी से मैच नहीं कर रहा है तो स्मॉल साइज का एक अलग मार्कर लगेगा। ये होता है आपका रेशो के हिसाब से लगाते हैं। अब इसमें आपके इस स्टाइल के इस रेशो के हिसाब से 3 मार्कर लगेंगे। ठीक है दोस्तों, एक मार्कर लगेगा जिसमें 3 साइज ये रहेंगे, एक मार्कर लगेगा इसमें ये साइज रहेंगे, एक मार्कर लगेगा इसमें ये स्मॉल साइज रहेगा केवल। तो चलो हम ये वाला साइज उठा लेते हैं, ऊपर के 3 साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम और डबल एक्सल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल लेना है हमें, जो साइज नहीं लेना है उसको हम 0 कर देंगे। ये 3 साइज लेने थे हमें। ठीक है, ये 3 साइज हो गए। अब यहाँ पे होता है आपका कितने डिग्री पे आपको मार्कर लगाना है। ठीक है, अभी मैं इसको मान लीजिए 180 डिग्री पे कर देता हूँ, राइट क्लिक करके इक्वल ऑल कर देंगे, सब पे ले लेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, ये साइज इंफॉर्मेशन है, इसी के बगल में आता है पीस इंफॉर्मेशन। पीस इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें मिलेगा आपको, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ये कट ऑर्डर आपका किस साइज में कितने कट है। मान लीजिए बैक में ये आपका कट 1 लिखा हुआ है तो
ये आपका जितना कट लिखा हुआ है मार्कर में ये चीज़ नहीं उतरेगी, ये आपका क्वांटिटी के हिसाब से लेगा। अगर आपका बैक में यहाँ पे कट 2 है लिखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 2 कट लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी में 1 आ रहा है आपका, तो मार्कर में सिर्फ 1 ही पीस उतारेगा, 2 नहीं उतारेगा। तो हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे अभी आप देखोगे तो फ्रंट पे कट 1 लिखा हुआ है, स्लीव में आप देखोगे कट 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में 1 ही कट आ रखा है। ये सिर्फ आपका 1 ही पीस को उतारेगा, ठीक है। ये होता है मटेरियल। आपका मटेरियल क्या क्या है, अभी हमारे सब में सेल्फ है, ठीक है। तो ये इसका मेन होता है मटेरियल का, आपको ने सही लिखा है तो यहाँ पे होता है मटेरियल सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पे सेल्फ है अभी तो हमारा, अगर हम यहाँ पे सेल्फ लिखेंगे तो केवल ये सेल्फ के ही मार्कर उतारेगा और दूसरे पीस नहीं उतारेगा, ठीक है। तो ये इसका मेन योगदान इसके अंदर है। अब बात करते हैं ये रोटेशन, 1 वे 2 वे। 1 वे 2 वे क्या होता है, ये होता है फैब्रिक की डायरेक्शन। कोई फैब्रिक मान लो एक तरफा है, एक कोई फैब्रिक 2 तरफा है, तो ये वहाँ पे काम आता है 1 वे और 2 वे, ठीक है दोस्तों। 1 वे 2 वे का भी मैं आपको अभी बता दूंगा। तो सबसे पहले इतना यहाँ तक हो गया, अभी मैं इसको 2 वे कर देता हूँ सबको, राइट क्लिक करके इक्वल ऑल कर दूंगा, ये हो गया। अब हम करेंगे ओके, ओके करेंगे और फिर यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इस तरीके से। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, ये हमारा यहाँ तक आ गया। इसके बाद नंबर आता है बफर डालने का। बफर होता क्या है, जब आप मान लीजिए मैनुअल आप मार्कर लगा रहे हो, पार्ट से पार्ट के बीच में हमें चौक के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है। आप मैनुअल हम जब हम लगाते हैं क्या करते हैं, एक पार्ट का मार्कर लगाएंगे, मान लीजिए इसका मार्कर हमने उतार लिया नीचे, तो चौक से इसकी मार्किंग करेगा बंदा, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट उतारेगा। कंप्यूटर में तो एक साथ उतारेंगे सारे, तो इसके लिए होता है मार्कर, इसके बीच में पार्ट से पार्ट के बीच में जो गैप होता है, जो चौक मार्किंग के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं बफर, ठीक है। तो वो क्या आपका आएगा उसमें, इसका मैं बता देता हूं आपको। ग्लोबल इंफॉर्मेशन में खोलेंगे, ये ग्लोबल इंफॉर्मेशन टूल है, ये हमने ओपन कर लिया। इसके अंदर आता है आपका ये बफर का कितना डालना है आपको बफर, ठीक है। ये आपको मान लीजिए कम से कम 2 mm आप डाल सकते हो, ये अप्लाई कर दोगे। ये डाल दिया हमने। ऑल राउंड डालना है हमारा, इसमें ये भी होता है किस तरफ डालना है, तो हमें तो ऑल राउंड चाहिए होता है, चारों तरफ से ये पार्ट के करके और अप्लाई, ये आपका अप्लाई हो गया। ये आपका सारा में बफर डल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आप देखोगे तो ये चीज़ देखो, ये जो लाइन आ रही है ये बफर की लाइन है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब इसमें हम करेंगे क्या, ये होता है सेटअप ऑटो नेस्टिंग का, इसको हम करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, स्टैंडर्ड होता है नेस्टिंग, नेस्टिंग ++2, ये नेस्टिंग ++2 प्रो मल्टी कोर, ये वाला हम सबसे वो करेंगे। टाइम आपने कितनी टाइम लगाना है, 0.2 मिनट का लगा रखा है मैंने, यानी कि आधा मिनट से भी कम का, ये लगा देंगे। इसमें होता है ग्रुपिंग का, अभी हम नो ग्रुपिंग करेंगे। ये आपका ओके, ये हो गया। स्टार्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ है, ये आपकी समझ में नहीं आया होगा। इसको यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूंगा, अभी ऑफ़ कर दिया। सेलेक्ट ऑल, और मैं यहाँ से हटा दूंगा फाइल, ये सारी फाइलों को मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ये हमने नेस्टिंग किया था सेटअप, ये होता है स्टार्ट ऑटो नेस्टिंग, जिसकी शॉर्ट की है Shift+N। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा
ये पीस प्लेस होना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये आपका मैंने अभी आधा मिनट से भी कम का लगाया था, तो इतने टाइम में ये मेरा मार्कर इसने प्लेस कर दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये आपका मार्कर प्लेस हो गया। ये जितने भी पार्ट थे आपके सब नीचे उतर आए। अब आप देखिए यहाँ स्लीव आपकी कितनी उतरी है, 1 2 और 3, जबकि हमारा 3 पीस का मार्कर है। कितनी स्लीव होनी चाहिए थी, 6। तो ये 3 स्लीव क्यों उतरी है? 3 स्लीव इसलिए उतरी है कि जो मैं आपको बता रहा था इसमें किस तरीके से आपको ये चीज़ें इसमें रखनी है। जो मेरा ये डबल क्लिक करेंगे, इसके लिए हम इस पे जाएंगे। सॉरी, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऑर्डर में जाएंगे, ये मेरा ये वाला मार्कर उतरा हुआ है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे पीस में जो हमारा था, ये क्वांटिटी सब एक हो रखी थी, इसीलिए सारे पार्ट एक एक उतरे हैं। तो जैसे बैक हमारा कट 1 था, यहाँ पे कट 2 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कट 1 है। तो जो मेरा कहने का समझाने का मतलब ये है, क्वांटिटी ही मेन है इसमें। कट ऑर्डर में जो भी लिखा हुआ है आपका, लेकिन मार्कर जब आप लगाओगे तो क्वांटिटी में जो कट ऑर्डर में लिखा हुआ है वही सेम होना चाहिए क्वांटिटी के अंदर। क्वांटिटी में आपका 0 हो जाएगा, 0 लिखा हुआ है आपका, तो वो 0 ही लेगा, उतारेगा नहीं किसी भी पार्ट को, ठीक है दोस्तों। तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ज़्यादातर गलतियाँ यहीं पे ही होती है। मान लीजिए आपके कट 2 लिखा हुआ है और आपने कट 1 कर दिया, तो एक पीस हमारा क्या हुआ, एक पार्ट कम उतरा तो एवरेज कम हो गई। जिस टाइम पे वो इसकी एवरेज लगेगी, मार्कर लगाओगे, क्योंकि कॉस्टिंग तो आपकी इसी के हिसाब से जाएगी, मार्कर के हिसाब से। लेकिन जिस टाइम पे आप मार्कर लगेगा पेपर फैब्रिक के ऊपर, उस टाइम पे आपका ये एवरेज कम पड़ जाएगी, तो फैब्रिक शॉर्ट हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये ठीक कर दिया है, ओके करूँगा, ओके ओके और फिर ओके। अब आप देखोगे एक एक पीस यहाँ पे शो कर रहा है। तो होता क्या, आपके कितने पार्ट उतरे कितने नहीं उतरे, एक तो यहाँ पे 0 हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं देखना है तो आप नीचे लेफ़्ट साइड कॉर्नर में आप देखोगे, इसमें टोटल पीस दिखाता है, कितने टोटल पीस हैं आपके, प्लेस कितने हुए। प्लेस क्या मतलब, आपका डिस्प्ले पे कितने आए हैं। तो यानी टोटल 18 पीस हैं, प्लेस 15 हुए हैं, यानी कि 3 पीस अभी भी ऊपर हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शो करता है। तो मैं चलो इसको फिर से स्टार्ट कर देता हूँ, ऑटो नेस्टिंग इसकी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। ये हो गया। अब आप इसमें देखोगे आपके सारे पार्ट उतरे हैं, ठीक है। अब होता कि अब इसमें जो मेन नीचे जो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें के बारे में बता देता हूँ आपको। पीस का मैंने आपको बताया था, टोटल पीस कितने हुए हैं, प्लेस कितने हुए हैं, ये आपका इसमें आ गया। इसके बाद आता है 68.24% एफिशिएंसी दिखा रहा है, यानी कि वेस्टेज हमारी कितनी वेस्टेज इसकी गारमेंट के अंदर हो रही है। यानी कि 100% में से आपका 68.24% का आपका यूज आ रहा है। यानी कि जो भी आपका ये जो आपका ब्लैंक एरिया आ रहा है उसको ये वेस्टेज काउंट करता है, ठीक है। ये हो गया। यील्ड आपकी 301.99 सेंटीमीटर, यानी 302 सेंटीमीटर की यील्ड हो रही है। यील्ड का मतलब होता है आपका टोटल लेंथ, यानी कि यहाँ से और लास्ट तक की लेंथ आपकी फैब्रिक की कितनी लंबी लेयर हो रही है ये, ठीक है। यील्ड में ये आ गया। सॉरी, यील्ड आपकी एक पीस की होती है। लेंथ की अगर मैं बात करूँ, लेंथ आपकी ये आ रही है 8.62, ये वाली। यील्ड जो होता है इसका एक पीस का मार्कर होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया। लेंथ जो होता है टोटल लेंथ दिखाता है, ये आपकी विड्थ हो गई। यील्ड में आपका एक पीस का एवरेज आती है कि एक पीस की आपकी एवरेज कितनी आ रही है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है, ऑप्शन में जाके प्रेफरेंस में जाओगे। प्रेफरेंस में आपका ये मेन में जाके वर्किंग यूनिट आता है, ये वाला, ठीक है। ये आप डेसिमल फॉर्मेट पे आप क्लिक कर दोगे। मीटर में दे रहा है, सेंटीमीटर में आना है, कितना आना है, ये सारी चीज़ें जैसे आपका सेंटीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में कर देना है आपको। अप्लाई, ओके।
ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ होती है इसमें। अब आप बात करते हैं जैसे आपके मार्कर क्या है, पार्ट के अलग अलग साइज वाइज अलग अलग लगे हुए हैं। आप चाहो तो सेपरेट सेपरेट भी लगा सकते हो, पीस बाय पीस। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर অ্যাকশন। ওয়ালটনের পণ্য কিনে জিতে নিতে পারেন নগদ 20 লক্ষ টাকা। এছাড়াও রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার। আরে আরে কি হলো? অফার যদি এমন হয় কারো কি আর দেরি হয়? ডাবল মিলিয়ন অফার, ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে পেতে পারেন 20 লক্ষ টাকা, রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার। এত কিছু, আমিও যাই ওয়ালটনের শোরুমে। ব্যাকআপ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आप जो भी पैटर्न मेकिंग बनाना सीख रहे हो, जो भी आप पैटर्न बना रहे हो, आपने मान लीजिए कभी कोई पैटर्न बनाया और आपको उस पैटर्न को प्रिंट की ज़रूरत है, प्रिंट आप निकाल के देखना है, पीस को स्टिच करके देखना है आपने पैटर्न सही बनाया है कि नहीं बनाया है।